नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्ती आती है, इसका एग्ज़ाम है 14 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैथ, जीके, रीजनिंग के उन सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, आपके लिए 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपका पेपर चल रहा है एसएससी एमटीएस का। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर से हम आपके लिए डेस्क्रिप्टिव पेपर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर ऐसे कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के द्वारा भी आपको समझाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए, देवधर ट्रॉफी की बात करें या फिर हम ईरानी ट्रॉफी की बात करें या फिर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें, तो इन सभी खेलों का जो संबंध है ये है क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। और क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर इसके अंदर खेलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। देखिए, मौसम की घटनाओं के बारे में बात करें तो आपकी कई सारी परतें होती हैं। ठीक है, सबसे नीचे आपका जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। इसके जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल। कौन सा होता है? समताप मंडल। फिर आपका ओजोन मंडल, फिर इसके बाद और होते हैं फिर बहिर्मंडल, यानी कि ये सभी मंडल होते हैं। तो सबसे निचले क्रम पर होता है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, ये घटना किसके अंदर होती है? क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। ठीक, बादलों का बनना, पानी का बारिश का होना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर होता है। इंद्रधनुष का बनना क्षोभ मंडल के अंदर। बाकी इसके ऊपर बात करें तो समताप मंडल के अंदर जो आपका वायुयान उड़ते हैं, वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं। तो ये घटनाएं समताप मंडल में होती हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। देखिए, महात्मा गांधी के आंदोलनों की बात की जाए तो महात्मा गांधी के कुल मिलाकर कितने आंदोलन हुए थे भैया? 6 आंदोलन हुए थे। पहला आंदोलन हुआ था 1917 में, दूसरा हुआ था 1918 में, तीसरा हुआ था 1918 में, चौथा हुआ था 1920 में, पाँचवा हुआ था 1930 में और छठवां हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। पहला आंदोलन 1917 में हुआ था और ये आंदोलन हुआ था चंपारण का आंदोलन, बिहार में किसानों का आंदोलन था ये। नेक्स्ट जो आंदोलन था ये खेड़ा का आंदोलन था, जो कि 1918 में हुआ था। तीसरा आंदोलन 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल का हुआ था, मतलब कपड़ों के लेकर ये आंदोलन हुआ था। इसके बाद 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर इसके बाद 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। फिर उसके बाद हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? चंपारण का सत्याग्रह का आंदोलन था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है। देखिए, दिल्ली स्थित शांतिवन की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन आपसे पूछ भी सकता है राजघाट किसका है, तो राजघाट आपका किसका है? महात्मा गांधी का है। चेत्रा भूमि पूछ सकता है, तो ये किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। आपसे पूछ सकता है किसान घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक, आपसे पूछ सकता है जो आपका राजीव गांधी का घाट है ये कौन सा है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, राजीव गांधी का घाट बताना है आपको कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम किस जो रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के नाम है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों जैकॉब्स। तो आपसे पूछ भी सकता है सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने का खिताब किसके पास है, तो ये रोहित शर्मा के पास है। किसके पास है? रोहित शर्मा हिटमैन के पास है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर स्थित है। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थित है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है www डॉट के मतलब www के आविष्कारक कौन है? तो इसकी सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। www की होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपसे पूछी जाती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका आविष्कारक कौन है? सर टिम बर्नर्स-ली। कौन है? सर टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का, बहुत आसान सा सवाल है। गलत पद का पता लगाएं, ये पता लगाना है। तो आपको मैंने जब भी बोला है कि आपको सीरीज का है तो यह ABCD में दे रखा है तो आपको नंबरिंग करनी है। C आता है 3 पर, P आता है ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से समझिएगा। C आता है 3 पर, E आता है 5 पर, G आता है 7 पर, I आता है 9 पर और K आता है 11 पर। 3, 5, 7, 9, 11 बिल्कुल सही सीरीज चल रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है अभी तक। P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर, R आता है 18 पर, S आता है 19 पर और T आता है 20 पर। 16, 17, 18, 19, 20 बिल्कुल सही सीरीज चल रही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब देखते हैं Z आता है 26 पर, Y आता है 25 पर, X आता है 24 पर, V आता है 22 पर और V आता है 22 पर। तो देखिए 26, 25, 24, 23 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 23। 23 पे क्या होना चाहिए था? W, यानी कि यहाँ V की जगह पर क्या आना चाहिए था? W। तो आपका जो गलत पद है, गलत पद कौन सा है भैया? ISB, ये वाला जो है ये आपका गलत पद दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या है? यही तो पूछा गया है। तो देखिए दो भाग बांट दिए 31 और 13, तो हम बोल सकते हैं 31x प्लस का 13x। भाई 31x प्लस का 13x यानी कि 44x। कितना हो गया? 44x। 44x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 264। कैंसिल आउट करेंगे तो इसको सबसे पहले 4 से काट दीजिए। 4 से जाएगा 11 बार, 4 से काटेंगे 4 छक्के 24, बचेगा 2, 4 छक्के 24। 11 से गया 6 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 6 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 6 आ गई। तो 6 यूनिट आ गया, यानी कि 31 गुणे 6। छोटा भाग पूछा है तो छोटा है 13, 13 गुणा 6, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78। तो कितना हो जाएगा? 78 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कल्हण। कौन है इसके लेखक? कौन है? कल्हण राजतरंगिणी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका किस में है? सिक्किम के अंदर स्थित है। कौन सा? नाथुला। एक है नाथुला और एक है जेलेपला। कौन सा है? जेलेपला और नाथुला, ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम किस देश के साथ सीमा बनाता है? चीन के साथ सीमा बनाता है। दूसरा कौन सा देश है? नेपाल के साथ भी ये सीमा बनाता है। इन दोनों के साथ क्या बनाता है? सीमा। और भूटान से भी सीमा बनाता है। तो 3 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य हो गया भारत का सिक्किम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? गुजरती है या काटती है, एक ही बात है। देखिए मैंने इसके लिए आपको सिखाया था मल्ल, ऐसे याद कर लीजिए, भूख, और एक है आपकी जो माही नदी है, भारत की माही नदी है, ये काटती है कर्क रेखा को। तो ये तो आप सीधा याद रखिए, माही नदी किसको काटती है? कर्क रेखा को काटती है। भू से हो गया भूमध्य रेखा, ख से हो गया आपका खांगो यानी कि कांगो। कांगो जो नदी है ये किसको काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है। और म से हो गया मकर रेखा, और ये क्या है? लिम्पोपे नदी। ल से हो गया लिम्पोपे। तो मकर रेखा लिम्पोपे नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा जो आपकी कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों की तीनों निपट गई इसी में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ईज ऑफ लिविंग। क्या है? ईज ऑफ लिविंग केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है, देखिए इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, कॉर्मो, KORMO, कॉर्मो ऐप है। इसके लिए इसको लॉन्च किया है किसने? गूगल ने भारत में लॉन्च किया है। क्लियर है दोस्तों।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में लैंड को 33, टर्न को 75 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले समझिए, लैंड में एल 12 पर होता है प्लस, ए होता है 1 पर प्लस, एन होता है 14 पर प्लस, टी होता है 4 पर। सबको जोड़ते हैं भैया, जोड़ते हैं तो कितना होगा 12 और 14, ये बन जाएगा आपका 26, 26 और 4 30 और 1 31। 31 में हम अपनी तरफ से 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 33, यही तो बना, और ये टर्म बन रहा है। क्लियर है। इसके बाद देखा है टर्न को, टर्न में टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर और एन आता है 14 पर। क्लियर है। सबको हम क्या कर देंगे भैया यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 20 और 21 कितने हो गए 41, 41 और 18 कितने हो गए 59, 59 और 14 कितने हो गए 73। 2 अपनी तरफ से जोड़ दो तो कितने बन गए भैया 75, 75 ही तो बन रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर मेल को देखें तो एम आता है 13 पर, एक आता है ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर और ई आता है 5 पर। तो 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 13 कितने हो जाएंगे भैया 31, 31 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 33। तो मेल को भी क्या लिखा जाएगा 33 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा 33। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 35 है, 4 संख्या इतनी है, हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। 12 संख्याओं का औसत कितना है 35, तो 12 संख्याओं का योग कितना है, तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 36 और 6 42, यानी कि 420 है। कितना है 420। संख्या कौन कौन सी हटाई, 20 हटा दी, प्लस 27 हटा दी, प्लस 15 हटा दी, प्लस 30 हटा दी, यानी कि 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 27। तो ये हो जाएगा आपका 65 और 27, कुल मिला के ये कितना बना 7 5 12, 6 8 और 1 9, यानी कि आपका 92 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया 92। 420 में से 92 को माइनस कर दो। क्लियर है। और जो भी आएगा उसमें कितने का भाग, 12 संख्याएँ थी, अब 4 हट गई तो 8 का भाग लगा देंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। SSC MTS का प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।